बुद्धिमान बुढ़िया की रहस्यमय यात्रा। गांव से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम था रत्नीबाई। रत्नीबाई की उम्र करीब 80 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक और उसकी बुद्धि आज भी जवान थी। लोग उसे प्यार से दादी कहकर पुकारते थे। दादी के बारे में पूरे गांव में चर्चा थी कि वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकती थी। उसकी समझदारी और दूरदृष्टि की वजह से गांव के लोग हर मुश्किल वक्त में उसके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के सरपंच परेशान होकर दादी के पास आए। उन्होंने कहा, दादी, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पास के जंगल में एक डरावना राक्षस रहने लगा है। वह हर पूर्णिमा की रात को गांव में आता है और हमारी फसलें नष्ट कर देता है। गांव के लोग भय के कारण रात में सो भी नहीं पाते। हमने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। कृपया कुछ उपाय बताइए। दादी ने थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गईं। फिर उन्होंने कहा, इस समस्या का हल आसान नहीं है, लेकिन इसका हल जरूर निकलेगा। मैं खुद जंगल में जाकर इस राक्षस का सामना करूंगी। दादी के इस फैसले से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग उसे रोकने लगे, लेकिन दादी ने अपनी लकड़ी की लाठी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल के पेड़ हवा में सरसराहट कर रहे थे। रास्ता मुश्किल और डरावना था, लेकिन दादी निडर होकर आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। किसी के पैरों की आहट थी। अचानक सामने एक बड़ा डरावना राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत और विशाल शरीर देखकर कोई भी डर से कांप जाता। राक्षस ने गुर्राते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बुढ़िया? क्या तुम्हें मरना है? दादी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी हकीकत जानने आई हूँ। तुम हमारे गांव की फसलें क्यों नष्ट कर रहे हो? राक्षस हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितने शक्तिशाली हो उतना ही बुद्धिमान भी हो, यह मैं मान सकती हूँ। लेकिन क्या तुम एक बूढ़ी औरत की एक छोटी सी चुनौती को स्वीकार करोगे? राक्षस ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कौन सी चुनौती? दादी ने कहा, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे दोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली हो। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें गांव की फसलें नष्ट करना बंद करना होगा। राक्षस हंसा और बोला, चलो पूछो अपनी पहली पहेली। दादी ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही हल्की हो जाती है? राक्षस ने थोड़ी देर सोचा और बोला, हवा। दादी मुस्कुराई और कहा, सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? राक्षस ने तुरंत जवाब दिया, मनुष्य। बच्चा सुबह 4 पैरों पर रेंगते हुए चलता है, बड़ा होने पर 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैरों पर चलता है। दादी ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की और फिर कहा, अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो न देखी जा सकती है, न पकड़ी जा सकती है, फिर भी हर किसी के पास होती है? राक्षस ने काफी देर तक सोचा, लेकिन इस बार उसे जवाब नहीं सूझा। वह बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है सोच। सोच को देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हर किसी के पास होती है। राक्षस ने गुस्से से दहाड़ मारी, लेकिन उसे अपनी हार माननी पड़ी। उसने दादी के सामने सिर झुका लिया और कहा, दादी, तुमने मेरी हार करा दी। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी गांव की फसलें नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम इतनी बुद्धिमान कैसे हो? दादी ने कहा, बुद्धिमत्ता अनुभव से आती है।
जीवन के हर उतार चढ़ाव से मैंने सीखा है कि डर का सामना करना ही उसकी सबसे बड़ी हार है। राक्षस ने दादी से माफी मांगी और वहां से चला गया। दादी मुस्कुराती हुई गांव लौटी। गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। सरपंच ने कहा, दादी, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। इसके बाद गांव में खुशहाली लौट आई। फसलें फिर से लहलहाने लगीं। रत्नी बाई की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी सलाह लेने आते और वह हमेशा मुस्कुराकर सबकी मदद करती। इस तरह रत्नी बाई ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से गांव को संकट से बचाया और यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि बुद्धि और साहस में होती है।